अंकों में संबंध ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं? तो देखा जाए ये टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा ये व्यापक रूप है, जिसमें से कौन गायब है, कौन कौन है? तो ये प्रथम दिया हुआ है और लास्ट दिया हुआ, अर्थात बीच वाले को गायब कर दिया। इसके व्यापक रूप पर इस तरह से सेट है, तो बीच वाले को गायब किया। ये फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ, तो किस प्रकार इसका सॉल्यूशन करना चाहिए तो देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है ध्यान से देखें, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले दिया है बहुपद px बराबर दिया है बहुपद px बराबर कितना, तो टी स्क्वायर माइनस 15। तो जब टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है तो इसका गुणनखंड नहीं करते हैं, सबसे पहले इसको शून्य ज्ञात करना है। तो जब शून्य निकलेगा कब, जब px बराबर क्या होगा, 0, तभी जाकर के शून्य निकलेगा। जबकि px के वैल्यू क्या दे दिया है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 है। तो टी स्क्वायर बराबर माइनस 15 उधर गया तो कितना, प्लस 15, तो टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 15, अर्थात प्लस माइनस रूट 15, जिसमें से एगो टी का शून्यक निकल के आएगा रूट अंडर 15 आएगा, और एक टी का शून्यक निकल के आएगा कितना, माइनस रूट 15। तो ये अगर केवल और केवल शून्य ज्ञात करने कह दे कि बहुपद दिया कि बस शून्य हमको निकाल दो, तो बस यहीं तक हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, यहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि प्रश्न में अगर जो ये लाइन जोड़ दिया गया है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, तब ऐसे प्रश्नों में 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे। जो पहला स्टेप क्या है, इसको अल्फा मान लेंगे कि अल्फा बराबर कितना, रूट 15, और बीटा बराबर कितना, तो माइनस रूट 15, और पहला निकालेंगे क्या चीज, तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जिसमें अल्फा का वैल्यू हमने लेके आया कितना, तो अंडर रूट 15, अब प्लस बीटा का वैल्यू लाए हैं माइनस रूट 15। अब बटा कुछ नहीं तो कितना रहता है, 1 रहता है, अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15/1, इससे ही कट गया, अर्थात 0/1 जो आया। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, तो ये होगा माइनस b/a का बराबर। तो क्या माइनस बी जो है वह क्या एक्स का गुणांक, यहाँ तो एक्स का टर्म है ही नहीं है बीच वाला, तो एक्स का टर्म नहीं अर्थात 0 है, तो हमारा 0 तो आया है, तो इसके आगे माइनस लगाए या ना लगाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ए किसका गुणांक है, तो ए की जगह यहाँ टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे पूछने तो क्या छिपा है, ए जो ये केवल 1 के बराबर है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी का मतलब हो गया यहाँ पे टी का गुणांक। तो एक्स का गुणांक तो है नहीं, तो टी है, तो हम लिख सकते हैं माइनस टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर का गुणांक। पहला संबंध ये हमने ज्ञात कर लिया। और दूसरा संबंध निकालना है तो वो निकालेंगे क्या, तो वो होगा शून्यांकों के गुणनफल निकालना है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना लाए हैं, तो रूट अंडर 15 और गुणा माइनस रूट अंडर 15, और कुछ नहीं तो 1 रहता, अर्थात इससे गुणा कर दिया जाए, तो ये माइनस में हो जाएंगे कितना, तो ये माइनस में हो जाएंगे केवल और केवल 15/a। तो जो किसके बराबर है, सी बाई ए के बराबर है। तो क्या सी माइनस 15 है ना, तो पहला है ए क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज, अचर पद बटा टी स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा हो जाएगा संबंध स्थापित। ये है क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से डील कर सकते हैं, अर्थात तीनों तरह का जो प्रश्न है
उसको हम बारीकी से जो है सॉल्यूशन कर दिए हैं। बाकी इस तरह के प्रॉब्लम को है ना खुद जो है सॉल्व करने का प्रयास करें, ताकि एग्जाम में जो है ऐसे प्रश्न जो छूटना नहीं चाहिए। फिर हम और भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं, जिसमें से द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमने इसके पिछले वीडियो में एक प्रश्न सिखाया था। तो इसके बाद हम जो देखते हैं जो आगे, वीडियो अच्छे लगे तो हमेशा लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को यहाँ शेयर कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि अल्फा दिया है, अल्फा दिया रहे, जैसे मान लेते हैं कि अल्फा 5 है और बीटा चलो 2 है, तो अल्फा है क्या, तो ये शून्यांक है और बीटा भी शून्यांक है। तो इसे हम एक सूत्र लगा के पी एक्स का वैल्यू निकाल लेते थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यह केवल और केवल अल्फा दिया हुआ रहता था, तब हम अल्फा का वैल्यू रख लेते थे और बीटा का वैल्यू और द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते थे। तो ऐसे प्रश्नों को हमने कर लिया, लेकिन अब जो प्रश्न है वो दोनों प्रश्नों में डिफरेंस पकड़ने की बात है, नहीं तो उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको केवल अल्फा दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ। अर्थात अगला जो प्रश्न होगा उसमें हमको दिया रहेगा शून्यांकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया रहेगा 5 एवरेज, और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो सकता है कुछ दे दिया, मान लो 2 ही दे दिया इस तरह का। तो हम इसमें यहाँ पर ही हम क्या रखते थे, ये क्वेश्चन रहता था तब हम 5 प्लस 2 रखते थे यहाँ, और यहाँ 5 गुना 2 रखते थे। लेकिन अब अगर जो ऐसे प्रश्न होंगे तो यहाँ पर केवल और केवल हमारा यह 5 रहेगा और ये x रहेगा और यह केवल 2x होगा, 2 केवल हो गए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो क्वेश्चन को पकड़ना किस तरह से, तो क्वेश्चन को पकड़ने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन को पकड़ना है। तो प्रश्न में लिखा होगा कि ये जो है शून्यक दिया है, केवल और केवल लिखा रहेगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्य की 5 और 2 है। तो हम इस तरह से वैल्यू रख करके अल्फा की जगह 5 और बीटा की जगह 2 रख के बनाएंगे। और अगर जो प्रश्न कह दे कि हमारे शून्यांकों का योगफल 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट मान भराएगा इसमें। तो इस पे हम एक टाइप का क्वेश्चन ही ले लेते हैं, जिससे सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो सबसे आज जो प्रश्न ले रहे हैं वो केवल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को है ना दूर कर दिया जाएगा। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग कह दे चाहे योगफल कह दे, एक ही बात का, जिसके शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल निम्न है। क्या है? निम्न है। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, एक रूट वाले ले रहे हैं ताकि रूट वाले प्रॉब्लम जो है वो दूर रहे, और एक जीरो वाला भी ले रहे हैं ताकि जीरो की समस्या जो है वो दूर हो जाए कि किस तरह से जीरो है तो सॉल्व करते है ना। तो इस टाइप के हम 2 क्वेश्चन लिए हैं। अब इस दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, बारीकी से समझते हैं। तो ये हमको दिया हुआ है क्या अल्फा दिया हुआ है, ये अल्फा है और ये बीटा है, कि अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, ये तो प्रश्न बताएगा क्या है जो। तो कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर जिसके शून्यांकों का योगफल कहता है। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक जिसके दोनों का योगफल, अर्थात जो पहला वैल्यू हमारा पहला सॉल्व करने जा रहे हैं
तो जो पहला वैल्यू होगा वो हमारा क्या है, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, √2। उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 1/3 दिया हुआ है। तो अब डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करना है यहाँ पे, अर्थात बहुपद px बराबर जो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से बहुपद px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो डायरेक्ट मेरा है ही है, वो कितना है, √2 इंटू मैक्स है, आप प्लस अल्फा इंटू बीटा अर्थात अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। तो px बराबर यहां पर ही हम एलसीएम का प्रयोग कर लेते हैं, कितना आ गया एलसीएम 3, तो 3 गुणा x² 3x² माइनस 3√2 x प्लस 3 से 3 कैंसिल अर्थात कितना बच गया 1। तो हमारा यहाँ पर जो px होगा वो किसके बराबर होगा, px तो 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा है ना, हर में 3 आ गया है, तो बहुपद में 3 नहीं रहना चाहिए बटा में, इसीलिए आपको px का वैल्यू कितना किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहाँ पर px है, तो px को हम उठा करके कितना वैल्यू रख दें, तो 3x² माइनस 3√2x आप प्लस 1 अपॉन कितना 3 बराबर 0। अब y कितना कुछ नहीं तो क्या रहता है, x की पावर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो 3 से जाके गुना हो जाता है तो खत्म हो गया 0, और बाकी ये जो हो गया हमारा 1 से गुना होकर के उतना बचता है, अर्थात ये जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, बहुपद px बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 जो हमारा व्यापक रूप में है, अर्थात ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो जब अल्फा प्लस बीटा दिया रहे तो ऐसे प्रश्न को इस तरह से डील कर देंगे, तो ये हो गया बहुत ही आसान। उसके बाद फिर जो है दूसरा, अगर जो 0 दे दिया एक रूट में दे दिया तो ऐसे प्रश्न को भी सॉल्व कर देंगे, चुटकियों में समाप्त हो जाएगा, इसमें भी कोई जान नहीं है। तो सॉल्यूशन अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर सॉल्यूशन क्या है, कि शून्यांकों का क्या है, योगफल है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 0, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5, अर्थात बहुपद px बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को लिख देंगे ताकि उसमें सुधार किया जाए। तो बहुपद px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 इंटू में x है, अब प्लस अल्फा इंटू वैल्यू का √5। तो बहुपद px बराबर हो जाएगा x², ये तो 0 हो गया, प्लस कितना √5, बस इसका आंसर यहीं पर समाप्त, इसमें ज्यादा कोई भी समस्या नहीं है। तो इस तरह से हमने इस दोनों सूत्र पे बारीकी से सॉल्यूशन कर चुके हैं, और ये बहुपद में इस दोनों थ्योरी से काफी ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब जो है कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, पहले उससे पहले कुछ थ्योरी जान लेते हैं त्रिघात बहुपद का, फिर उसमें भी हम प्रश्न करेंगे, उसमें भी शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, और उसके बाद फिर उसमें भी हम एक त्रिघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो काफी आसानी से हम बहुपद को समाप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब है त्रिघात बहुपद आखिर क्या है। पहले वाले वीडियो में हमने त्रिघात बहुपद का भी चर्चा किया था, तो आज हम त्रिघात बहुपद को बारीकी से जानते हैं कि है क्या। तो त्रिघात बहुपद
तो 3 का मतलब 3, यानी वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात कितना हो, मात्र 3 हो, वो क्या कहलाएंगे, त्रिघात बहुपद। तो घात 3 तो शून्य कितने, तो जब घात 3 है तो शून्य के हमारे कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। तो पहले जानते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, आखिर इसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से ये साचा में रहता है, किस तरह से ढांचे में रहता है, ये भी इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होते हैं इसका ओरिजिनल क्या है, स्ट्रक्चर, जिसमें से पहला ए कभी नहीं जीरो होगा, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, लेकिन ए को जीरो हम कभी नहीं कर सकते। तो यहां अगर जो हम पूछ लेते हैं कि x³ का गुणांक कौन है, तो x³ का गुणांक, x³ का गुणांक कौन है, तो a है। पूछा जाए x² का गुणांक कौन है, तो x² का गुणांक कौन है, b है। x का गुणांक कौन है, तो x का गुणांक देख सकते हैं यहां पर ही, कौन है x का गुणांक, c है। अब बाकी जो लास्ट में जो d बच गया उसको कहा जाता है क्या, अचर पद। हमारा कितने हो गए, d। और ये a b c d हमेशा कौन सी संख्या रहना चाहिए, तो वास्तविक, कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या रहना चाहिए, अर्थात रियल नंबर ही होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि वास्तविक संख्या और जो पावर होना चाहिए वो अऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, अर्थात माइनस में नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्लस में होना चाहिए, तभी ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। उसके बाद त्रिघात बहुपद के कुछ फॉर्मूले, जो उस फॉर्मूले को देखते हैं कि त्रिघात बहुपद में आखिर हम इसके शून्यांक किस मेथड से शून्यांक निकलेगा और किस मेथड से इसका संबंध निकलेगा और किस तरह से द्विघात बहुपद का हम शून्यांक दिया हुआ है तो सूत्र ज्ञात करेंगे। तो देखा जाए त्रिघात बहुपद का सूत्र, तो यदि त्रिघात बहुपद, यदि त्रिघात बहुपद हमारा ax³ प्लस bx प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो और शून्यांक, तो देखो त्रिघात बहुपद है, 3 घात बहुपद है तो शून्यांक भी 3 होगा। 2 घात वाले में एक अल्फा था एक बीटा था, लेकिन यहाँ 3 घात है, इससे शून्यांक जो 3 निकलेंगे वो कौन कौन होंगे, तो एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। अर्थात शून्यांक जो होगा हो और शून्यांक अल्फा बीटा और गामा हो, अल्फा बीटा और गामा हो, तो सबसे पहला हम इसके सूत्र जानेंगे शून्यांकों का योगफल में क्या होगा। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बटा ए। और अभी अभी हमने बताया कि माइनस बी क्या है, तो b हमारा क्या है, वो है x² का गुणांक है, x² का गुणांक है, और बटा a क्या है, तो a हमारा किसका गुणांक है, तो वो है x³ का गुणांक है। तो पहला सूत्र हो गया ये हमारा। फिर दूसरा सूत्र है, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते कि इसमें शून्यांकों का गुणनफल, वो भी होगा, लेकिन उससे पहले इसमें एक और है कि 2 शून्यांक को अल्टरनेट करना है गुणा, 2
शून्यांकों, दो शून्यांकों के गुणांकों, दो शून्यांकों के गुणांकों का योगफल, ये क्या है? तो ये है दो शून्यांक, दो ही शून्यांक का अल्टरनेट लेना है, अल्फा इंटू बीटा, वो भी के गुणांक के रूप में, अर्थात एक लेना है, इस तरह से यहां लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यांकों के गुणांक हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो दो शून्यांकों के गुणांकों के योगफल माने जोड़। तो ये हो गया। तो इसका जो सूत्र बनता है वो बनता है c बटा a। तो c क्या है यहां पे? तो c हम जानते हैं क्या है, x का गुणांक, अब बटा a क्या है? तो एक्स क्यू का गुणांक है। देख सकते हैं, ये चीज तो देखने का है कि c क्या है। तो x का गुणांक का a क्या है? तो एक्स क्यू का गुणांक है। और लास्ट जो तीसरा फॉर्मूला है वो है डायरेक्ट हम कह सकते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल अर्थात तीनों शून्यांकों का गुणा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। तो माइनस डी है क्या? तो डी हमारा है अचर पद, अचर पद बटा ए क्या है? तो ये है एक्स क्यू का गुणांक। तो इस तरह जो है ये हमारे किसके फॉर्मूले हैं इतने? तो ये जो फॉर्मूले हैं वो त्रिघात बहुपद के हैं, जिसको जानना काफी जरूरी है। तो इसके बाद आगे हम इस सूत्र पे अर्थात इस त्रिघात बहुपद पे जो नोमेरिकल लेके आएंगे, जो हिसाब लेके आएंगे, वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे और उसको हम पूरा जो है त्रिघात बहुपद को जो है फिनिश कर देंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे भागफल और शेषफल में, उससे हमको आगे के वीडियो अर्थात 2-3 वीडियो में ये हमारा बहुपद जो है पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। इसी के लिए अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।